इसीलिए ये गरीब लोग अलग अलग जगह जेजे क्लस्टर्स के रूप में रहने लगे। कौन रहना चाहता है जेजे क्लस्टर के? कोई नहीं। जानवरों जैसे हालात होते हैं उसके अंदर। जब सरकार आई, अब ये भी कई बार लोगों के मन में ऐसा होता है कि भाई पता नहीं, ऐसा तो नहीं है कि आम आदमी पार्टी वालों ने इन जेजे क्लस्टर को बसाया। नहीं, ऐसा नहीं है। कानून में बहुत स्पष्ट लिखा है अध्यक्ष जी, जब 2015 में फरवरी में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी, उससे पहले तो 49 दिन की हमारी सरकार थी, कट ऑफ डेट 2006 की है। 1 जनवरी 2006 से पहले बसी हुई जेजे क्लस्टर्स बस्तियां और 1 जनवरी 2015 से पहले आए हुए वो लोग जो इन बस्तियों में आए, तो हमारा तो कोई इससे लेना देना नहीं है। हमारी सरकार बनी फरवरी में, हमने कट ऑफ डेट रखी है 1 जनवरी 2015। उन लोगों को प्रोटेक्शन डूसिब के एक्ट में प्रोवाइड की और ये प्रोटेक्शन हमने प्रोवाइड की और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक जो है इसका नोटिफिकेशन हुआ है इस पॉलिसी का कि ये बस्तियां प्रोटेक्टेड हैं। और अब तक इतने वर्षों तक कोई भी सरकार आई वो इसको प्रोटेक्टेड मानती थी। पिछले 1.5-2 सालों में ऐसा क्या हुआ है अध्यक्ष जी कि मैं आपको एक नहीं दर्जनों जगहों के बारे में बताऊं कि यहां पे दिन रात डिमोलिशन किए गए। तुगलकाबाद, मेहरौली, जामिया नगर, जाकिर नगर, यमुना पुश्ता, पंजाबी बाग, मयूर विहार, प्रगति मैदान, बेला एस्टेट, धौला कुआं, प्रियंका गांधी कैंप, जहांगीरपुरी, शांति वन, नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट, विजय घाट, गोविंदपुरी, कालकाजी, ग्यासपुर, सुभाष कैंप, बदरपुर, वसंत कुंज और जाने कहां कहां लगातार पिछले 1.5-2 सालों से डिमोलिशन हो रहे हैं। मैंने लिखित में कहा है कि भाई डिमोलिशन किसकी अथॉरिटी से हो रहे हैं? कोई जवाब नहीं दे रहा है डिपार्टमेंट। जब मैं नया आया तो घोसिया कॉलोनी है मेहरौली में, वहां के डिमोलिशन के ऊपर काफी चर्चा हो रही थी कि भाई यहां डिमोलिशन हो रहा है। पता चला तो वो 82 कॉलोनियों की लिस्ट है जो डूसिब ने अपनी वेबसाइट पे डाली थी कि ये कॉलोनियां भी जेजे क्लस्टर्स प्रोटेक्टेड हैं, उनको प्रोटेक्शन मिली हुई थी। डूसिब के वकीलों ने कई बार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र पे कहा है कि ये 82 कॉलोनियां जो हैं ये हमारी वेबसाइट पे हैं, इनको भी प्रोटेक्शन है। क्या बदला पिछले साल कि अचानक डूसिब के वकील ने हलफनामे में कहा कि जी ये कॉलोनियां कैसे आई हमें पता ही नहीं। अचानक वेबसाइट से इन कॉलोनियों को क्यों हटा लिया गया, किसके निर्देश पर हटा लिया गया? मैंने पूछा उस वक्त की डूसिब की सीईओ गरिमा गुप्ता से, लिखित में पूछा ये 82 कॉलोनियों को कैसे हटा लिया आपने वेबसाइट से? सर पता नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई तो है इसके पीछे। और अध्यक्ष जी जब हम कॉलोनियों की डिमोलिशन की बात करते हैं, मोटे तौर पे मैं मीडिया के दोस्तों को बधाई दूंगा। पहली बार वर्षों बाद कल मीडिया के लोगों ने जो डिमोलिशन डीडीए ने किया उसको बढ़ चढ़ के टीवी पे उठाया, पहली बार उठाया और बहुत बढ़ चढ़ के उठाया। मैं उनको धन्यवाद करूंगा, उन सबको, टीवी मीडिया को भी, अखबारों को भी, जिन्होंने इस बात को उठाया कि जो लोग अपनी जान को बाजी लगाकर उत्तराखंड में सिलक्यारा में जिन्होंने 41 मजदूरों को बचाया, उनके भी बीवी हैं, बच्चे हैं, अपनी बाजी लगा के उन्होंने उनको बचाया, उसको तब तो सब लोग हीरो कह रहे थे। भारतीय जनता पार्टी वाले घर जा जाके फोटो खिंचा रहे थे, उनको कह रहे थे नेशनल हीरो है। आपने, डीडीए ने, जो केंद्र सरकार की एजेंसी है, जो एलजी साहब के डायरेक्ट अधीन आती है, उसने उस आदमी के घर को बुलडोजर से ढा दिया।